ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 14वां अध्याय वित्रासुर का पूर्व चरित्र वर्णन। राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर, वित्रासुर तो राक्षस वृत्ति का था और सभी को सताता रहता था। देवताओं को भी उसने नहीं छोड़ा था। वह बड़ा पापी भी था। फिर भगवान नारायण के चरणों में उसकी भक्ति किस प्रकार हुई। बड़े बड़े पवित्र हृदय ऋषि मुनि भगवान की प्रेममय भक्ति से वंचित रह जाते हैं। फिर वित्रासुर ने ऐसा क्या किया जो प्रभु में उनकी ढूंढता भक्ति जा लगी। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, वह वृत्तांत मैंने पूज्य पिता श्री व्यास जी के मुख से सुना था। उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन काल की बात है कि सूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराजा चित्रकेतु राज करते थे। उनके राज्य में प्रजा अति प्रसन्न रहती थी। सर्व त्रय सुख समृद्धि छाई हुई थी। राजा की 1 करोड़ रानियां थी और वह संतान उत्पन्न करने में पूरी तरह समर्थ थे। परंतु महाराज चित्रकेतु संतान विहीन थे। इससे वह बड़े चिंतित रहते थे। कोई भी ऐश्वर्य उन्हें सुख नहीं कर पाता था। एक दिन महर्षि अंगिरा स्वच्छंद रूप से विचारण करते हुए राजा के पास पहुँचे तो राजा ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया और उन्हें ऊंचा आसन बैठने के लिए दिया। चित्रकेतु भी शांत भाव से उनके पास बैठ गए। राजा के विनय भाव को देखकर महर्षि अंगिरा को बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु राजा के चेहरे पर उन्हें चिंता की रेखाएं भी दृष्टि गोचर हुई। अंगिरा ऋषि ने राजा से कहा, राजन, तुम सब प्रकार से कुशल से तो हो। गुरु, मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र के कारण तुम कोई असुविधा तो नहीं है, क्योंकि एक राजा की कुशलता इन 7 प्रकृतियों के कारण रह पाती है और यह भी राजा की कुशलता में समुदित प्राप्त कर पाती है। क्या तुम्हारी रानियां प्रजा, सलाहकार, सेवक, व्यापारी, मंत्री, नागरिक, सेना अधिकारी और पुत्र तुम्हारी आज्ञा में रहते हैं? राजन, वास्तविकात तो यह है कि जिसका मन अपने वश में होता है उसके वश में यह सभी रहते हैं। परंतु मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर संतुष्ट के भाव नहीं हैं। तुम मुझे चिंतित दिखाई पड़ रहे हो। तुम्हारे इस असंतोष का कारण क्या है? क्या सम्राट चित्रकेतु ने कहा, भगवान, जिस योगियों के सारे पाप उनकी तपस्या, ज्ञान धारण, ध्यान और समाधि से नष्ट हो जाते हैं, उनके लिए दूसरों के मन की बात को जान लेना क्या कठिन है। फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ। मुझे संसार के प्रीत सभी
भौतिक सुख प्राप्त है, परंतु संतान न होने के कारण यह सारा ऐश्वर्य मेरे लिए व्यर्थ है। मैं सोच रहा हूँ कि संतान न होने की दशा में मैं अपने पितरों का पिंड दान कैसे करा पाऊंगा। अब आप ही संतान प्राप्ति का कोई उपाय मुझे बतलाइए और मेरी चिंता को दूर कीजिए। परीक्षित, जब राजा चित्रकेतु ने इस प्रकार ऋषि अंगिरा से कहा तो उन्होंने एक चारू निर्मित करके यज्ञ किया और उस चारू को राजा चित्रकेतु की सबसे बड़ी रानी कृत मुखी कृत द्युति के को दे दिया और राजा से कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी को एक पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों ही देगा। वह कहकर ऋषि अंगिरा आशीर्वाद देकर चले गए। उस चारू रूपी प्रसाद के खाने से रानी कृतज्ञति को गर्भ ठहर गया। वह गर्भ धीरे धीरे बढ़ने लगा। समय आने पर कृतज्ञति ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र पाकर राजा चित्रकेतु बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने उचित समय पर अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार कराया और ब्राह्मणों को खुले हाथों दान दक्षिणा देकर विदा किया। अपने पुत्र में राजा चित्रकेतु को दिनों दिन आसक्तियां बढ़ने लगी। माता कृतज्ञति का भी मोह बहुत बढ़ गया था, परंतु दूसरी रानियों को संतान प्राप्ति न होने के कारण ईर्ष्या होने लगी। राजा भी अब उनकी ओर अधिक ध्यान नहीं देता था। इस कारण भी वह चिढ़ने लगी थी। राजा की उपेक्षा उन्हें हार्दिक कष्ट पहुंचाती थी। वह आपस में मिलती तो बातें करती। बहन पुत्रहीन बांझ स्त्री बहुत अभागिन होती हैं। पुत्र वाली सोत उससे दासी जैसे व्यवहार करती हैं और बात बात में ताने मारकर उनका अपमान करती हैं। इसके अतिरिक्त प्राण प्रिय पति देव भी उससे मुंह मोड़ लेते हैं। वास्तव में पुत्रहीन स्त्री धिक्कार के योग्य हैं। पुत्रवती दासियां तब अपने पतियों की सेवा करके सम्मान पाती हैं, किंतु पुत्रहीन पत्नी के भाग में वह सुख कहाँ। परीक्षित, इस प्रकार राजा की दूसरी स्त्रियां पुत्रवती महारानी से ईर्ष्या किया करती थी और उसे दुखी करने के अवसर ढूंढती रहती थी। एक बार चिढ़ाकर एक सोत ने नन्हे बालक को विष दे दिया। महारानी कृतज्ञति को अपनी सोत के इस भंडचर का जरा भी पता नहीं था। उन्होंने समझा कि बच्चा सो रहा है, इसीलिए वह अपने अन्य कार्य में लगी रही, लेकिन बहुत देर तक भी बच्चे के रोने का स्वर सुनाई नहीं दिया और वह सोकर भी नहीं उठा तो महारानी को चिंता हुई। वह बालक के पास आई और उसे हिलाने डुलाने लगी, परंतु बालक तो मर चुका था। जीवन का कोई चिन्ह उसमें शेष नहीं था। महारानी उसकी ऐसी दशा देखकर दहाड़ मार मार कर रोने लगी और धरती पर बार बार अपने सिर पटकने लगी। महारानी का रुदन सुनकर महल के सभी दास दासियां और अन्य सोत दौड़ कर वहां आई और सहानुभूति दिखाती हुई वह भी जोर जोर से रोने लगी। राजा चित्रकेतु
को पता चला तो वह बदहवास सा दौड़ता हुआ महारानी के कक्ष में पहुंचा और वहां का दृश्य देखकर परेशान हो उठा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अकारण पुत्र की मृत्यु से उसे गहरा सदमा पहुंचा। वह बालक के पास ही पछाड़ खाकर गिर पड़ा। मंत्री गण राजा को संभालने लगे। सर्वत्र विलाप करती स्त्रियां और दास दासियां और राजा के रुदन ने वहां का वातावरण अत्यंत करुणामय बना दिया। सभी शोकग्रस्त हो रहे थे। पखंडी हत्यारनी सोत सबसे ज्यादा चीख चिल्ला रही थी। वह कहने लगी, हाय रे विधाता, तूने ये क्या कर दिया। यह कैसे समय आ गया कि बड़े बुजुर्ग तो अभी तक बैठे हैं, पर यह नन्हे नन्हे बालक मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तू वास्तव में बड़ा निठुर है और जीवों का शत्रु है। तू अपनी शिष्टि बुद्धि के लिए ही मनुष्यों को सन्हे बंधन में बांधता है, परंतु इस प्रकार नन्हे नन्हे बच्चों को मारकर तू कौन सा कर्मों का बदला ले रहा है। बच्चों, जो इनके राजा की चित्रकेतु की जो रानियां थी, 1 करोड़ रानियां थी, जिसमें इनको कोई संतान नहीं थी। ऋषि आए, ऋषि ने यज्ञ किया, यज्ञ में से ये प्रसाद दिया बड़ी रानी को, जो सबसे बड़ी थी। फिर इसके बाद उनके यहाँ संतान हुआ। तो कहते हैं ना बच्चों कि बहुत दिन तक आपके पास कुछ भी नहीं है। मान लो आप एकदम बिल्कुल गरीब हो और आप एक बेग अमीर बन जाओ तो दुनिया जलने लगेगी बच्चों। अपने खुद के ही भी रिश्तेदार जलने लगेंगे। तो ये इसके संतान हो गया। तो ये सारी आपस में बात करती कि बांझ औरतों का कोई जिंदगी नहीं होता, उसके पति भी प्यार नहीं करते, पुत्रहीन का कोई जिंदगी नहीं होता। एक दिन गुस्से में उसकी जो रानी दासी थी, वो अपने ही बेटे को, बेटा तो उन्हीं का, समझ लो राजा से जब ब्याही गई थी तो बेटा एक को हो तो सबका ही बेटा है, तो उसको जहर दे दिया, वो मर गया। तो वो सबसे ज्यादा रो रही है। ये बच्चे ये जरूर जान लेना, जो पखंड दिखाता है, जो चिल्लतर दिखाता है, जो कुछ गलत करता है, वो सबसे ज़्यादा चिल्लाएगा और सबसे ज़्यादा रोएगा और सबसे ज़्यादा पीटेगा। क्योंकि वो रो पीट के ये सोचता है कि मैं अपना पाप छिपा लूँ, लेकिन सबको पता होता है कि जो रोने वाला होता है वो सबसे ज़्यादा निकम्मा होता है, क्योंकि उसी की गलती होती है। तो इधर उसके नन्हे से बालक को मार दिया, राजकुमार को, और सबसे ज़्यादा रो रही है वही, हाय रे विधाता, तूने यह क्या कर दिया। यह कैसा समय आ गया कि बड़े बुजुर्ग तो अभी तक बैठे हैं, पर यह नन्हे नन्हे बालक मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तू वास्तव में बड़ा निठुर है और जीवों का शत्रु है। तू अपनी सृष्टि वृद्धि के लिए ही मनुष्य को सन्हे निष्ठुर और जीव को शत्रु है। तू अपनी सृष्टि बांधता है, सन्हे बंधन में बांधता है, परंतु इस प्रकार नन्हे नन्हे बच्चों को मारकर तू कौन सा कर्मों का बदला ले रहा है। हे पुत्र, तेरे बिना तो हम अनाथ हो गई हैं। जरा आंखें खोल कर तो देख कि हमारी क्या दशा हो गई है। तेरे पिता भी कितने शोक संताप हो रहे हैं। जिसने जहर दिया है वो ये प्रपंच कर रही है बच्चों, जिस रानी ने जहर दिया है उस राजकुमार को। तेरे पिता भी कितने शोक संताप हो रहे हैं। हे पुत्र, यह यम राज अत्यंत निर्दयी है। तुम इनके साथ मत जाओ। आंख खोलो मेरे लाल, देखो तो तुम्हारी माँ बेहाल हुई जा रही हैं। उनकी छातियों का दूध उफन पड़
रहा है, थोड़ा सा दूध तो पी लो मेरे लाल। परीक्षित इस प्रकार उसके विलाप को देख कर लोग उसे समझाते और सत्वान देने लगे। वह और भी जोर जोर से रोने लगी, इतनी जोर से तो वह भी नहीं रो रही थी जिसकी कोंख का लाल मौत के मुंह में समा गया था। सारा नगर ही राजा के साथ शोक मगन हो रहा था। तब अपनी दीप दृष्टि से जानकर महर्षि अंगिरा और सारा नगर ही राजा के साथ शोक मगन हो रहा था। तब अपनी दीप दृष्टि से जानकर महर्षि अंगिरा और देव ऋषि नारद वहां पर आए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। छोटे छोटे लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। चल सखी उस देश में, चल सखी उस देश में जहाँ कृष्ण का राज। नीर भरे दर्शन करें, नीर भरे दर्शन करें, एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज। बोलो श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।